बेमिसाल सितारों से भरा एक आसमान। आसमान के नीचे एक ऐसी दुनिया थी जहां लोग अपने खुदा को भूल चुके थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त के कई पुश्तों बाद इंसान पत्थर के बुतों के सामने सजदा करने लगे। उनके दिल से अल्लाह का नूर निकल चुका था और शैतान ने उनके जहनों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इस अंधेरे में एक शख्स था, एक ऐसा आदमी जिसका दिल अल्लाह की याद से रोशन था। वो आसमान की तरफ देखता, सितारों के झिलमिलाते नूर को घूरता और ये सोचता, ये सब कुछ बनाने वाला कोई तो है। ये सुनहरे सितारे, ये बेकिनार आसमान, ये जमीन, ये सब किसी कुदरत का करिश्मा है। लेकिन ये बुत तो बिल्कुल नहीं हो सकते। ये आदमी और कोई नहीं बल्कि इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने अपने दिल की इस आवाज को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। उनकी बात में वो ताकत थी जो लोगों के दिल को छू गई। कुरान में अल्लाह फरमाता है सूरह मरियम में, और किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो सिद्दीक थे और नबी थे। इदरीस की आवाज सुनकर पहले 7 लोग उनके साथ हो गए। वो 7 लोग अपने दोस्तों को समझाने लगे और देखते ही देखते ये तादाद 70 तक पहुंच गई। फिर 70 से 700 और फिर हजारों लोग उनके पैगाम से जुड़ गए। हर एक शख्स जो इदरीस अलैहिस्सलाम की बात सुनता, उसके दिल में अल्लाह का डर जाग उठता। लोगों ने देखा कि इदरीस अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अलग सा नूर है, एक ऐसी रोशनी जो सिर्फ अल्लाह के बंदे के पास होती है। एक रात जब सितारे आसमान पर चमक रहे थे, इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों को जमा किया। उन्होंने कहा, ऐ मेरे दोस्तों, हमें अल्लाह से एक निशानी मांगनी चाहिए। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि वो हमें अपनी राह दिखाए। पहले उन्होंने जमीन पर हाथ रख कर दुआ की, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो अब हम आसमान की तरफ हाथ उठाते हैं। जब उन्होंने ऐसा किया तो आसमान से एक रोशनी उतरी। अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की। वो एक पल में नबी बन गए। कुरान कहता है, हमने उन्हें बुलंद मकाम दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि कलम से कैसे लिखा जाता है, कपड़े कैसे सिए जाते हैं और सितारों का इल्म कैसे समझा जाता है, जिसे आज हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। किससुल अंबिया के मुताबिक उस वक्त तक लोग दरख्तों के पत्ते पहना करते थे, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कपड़ों का हुनर सिखाया। उनका पैगाम एक आग की तरह फैलने लगा। लोग बुतों को ठुकराने लगे और अल्लाह की इबादत की तरफ वापस आने लगे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। हर नबी को इम्तिहान से गुजरना पड़ता है और इदरीस अलैहिस्सलाम का इम्तिहान भी जल्द आने वाला था। उस कौम का बादशाह एक जालिम शख्स था। उसका दिल ताकत और शान के नशे में डूबा हुआ था। एक दिन जब वो अपने शाही सवारी के साथ सैर पर निकला, उसकी नजर पड़ी एक खूबसूरत जमीन पर। वो जमीन इतनी दिलकश थी कि बादशाह का दिल उस पर आ गया। लेकिन ये जमीन एक मोमिन की थी, एक ऐसे शख्स की जो बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह का बंदा बन चुका था। बादशाह ने अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस जमीन के मालिक को मेरे पास ला। जब वो आदमी बादशाह के सामने हाजिर हुआ तो बादशाह ने कहा, ये जमीन मुझे दे दो। मोमिन ने अदब से जवाब दिया, ऐ बादशाह, ये जमीन मेरी बीवी और बच्चों का सहारा है। इसके बगैर हम भूखे मर जाएंगे। मैं इसे नहीं दे सकता। ये सुनकर बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने शाही महल वापस पहुंचा और अपनी बीवी को बुलाया, जो अजारिका कबीले से थी। बादशाह उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी बीवी एक चालाक और जालिम औरत थी। बादशाह ने उसे सारी बात बताई और कहा, मैं इस आदमी को कत्ल करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया तो आवाम मेरे खिलाफ बगावत कर देगी। बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, मेरे पास एक प्लान है। मैं अपने कबीले के लोगों को भेजती हूँ जो इस आदमी को पकड़ कर लाएंगे और सबके सामने इल्जाम लगाएंगे कि ये बुतों के खिलाफ बोलता है और एक नए खुदा को मानता है। इस तरह तुम उसे सजा दे सकते हो और कोई तुम्हें इल्जाम नहीं देगा। बादशाह ने इस चालाक प्लान को पसंद किया। उस औरत के कबीले के लोगों ने उस मोमिन को पकड़ लिया। शहर के मैदान में लोगों का मजमा लगा और ऐलान किया गया, ये आदमी हमारे बुतों का मजाक उड़ाता है, ये एक नए खुदा को मानता है, इसलिए इसकी सजा मौत है। उस मासूम को सबके सामने शहीद कर दिया गया।
और बादशाह ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया। ये जुल्म देखकर अल्लाह का गुस्सा भड़क उठा। अल्लाह ने इदरीस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाओ उस बादशाह के पास और उसे मेरी सजा का पैगाम सुना दो। इदरीस अलैहिस्सलाम बिना किसी डर के बादशाह के दरबार में पहुंच गए। उनका चेहरा अल्लाह के नूर से चमक रहा था। उन्होंने गूंजती हुई आवाज में कहा, ऐ बादशाह, तुमने मेरे बंदे को कत्ल किया, उसकी जमीन छीनी और उसकी औलाद को बेसहारा छोड़ा। अल्लाह की कसम, कयामत के दिन तुमसे इसका हिसाब लिया जाएगा और इस दुनिया में भी तुम्हारी बादशाहत मिट्टी में मिल जाएगी। तेरी उस बीवी का गोश्त कुत्तों को खिलाया जाएगा। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने इदरीस अलैहिस्सलाम को धमकी दी, यहां से निकल जाओ वरना मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा। लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम के दिल में कोई खौफ नहीं था। वो अल्लाह के नबी थे और उन्हें अपने रब पर पूरा भरोसा था। इदरीस अलैहिस्सलाम के कुछ वफादार साथी उस दरबार में बैठे थे। उन्होंने फौरन इदरीस अलैहिस्सलाम को खबर दी कि बादशाह उन्हें कत्ल करवाने का मंसूबा बना रहा है। इदरीस अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के साथ शहर से निकल गए और एक पहाड़ की गार में छुप गए। वहां उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जब तक मैं दोबारा ना कहूं इस जालिम कौम पर बारिश का एक कतरा भी ना भेजना। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और वादा किया कि जब तक इदरीस दुआ नहीं करेंगे बारिश नहीं बरसेगी। इदरीस के साथियों ने दूसरे शहरों में पनाह ली और हर जगह ये बात फैल गई कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ से बारिश रुकवा दी है। 20 साल तक उस शहर पर एक भी बूंद नहीं बरसी। जमीन सूख गई, फसलें खत्म हो गई और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम उस गार में रहने लगे। दिन को रोजा रखते और हर शाम एक फरिश्ता उनके लिए खाना लाता। वो खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करते और अपनी कौम के लिए दुआ मांगते, लेकिन सजा का हुक्म वापस नहीं लिया। एक दिन वो फरिश्ता खाना लेकर नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया और तीसरे दिन भी जब खाना नहीं आया तो इदरीस अलैहिस्सलाम का जिस्म भूख से कमजोर हो गया। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरा भूख से बुरा हाल हो गया है। अल्लाह ने वही के जरिए फरमाया, अब तुम अपना रिस्क खुद तलाश करो। इदरीस अलैहिस्सलाम गार से निकलकर शहर के करीब पहुंच गए। वहां एक औरत रोटियां पका रही थी। उनका चेहरा भूख और मायूसी से उदास था। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ बहन, मुझे कुछ खाना दो, मैं दिनों से भूखा हूँ। औरत ने रोती हुई आवाज में कहा, मेरे पास सिर्फ 2 रोटियां हैं, एक मेरी और एक मेरे बच्चे की। 20 साल से बारिश नहीं बरसी, हमारे पास कुछ और नहीं है। इदरीस ने कहा, बस थोड़ी सी रोटी दे दो कि मैं चल सकूं। औरत ने कहा, अगर मैं अपनी रोटी दूं तो मैं मर जाऊंगी और अगर बच्चे की दूं तो वो मर जाएगा। ये सब उस इदरीस की वजह से हुआ जिसके अजाब ने हमें तबाह कर दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान नहीं बताई। उन्होंने कहा, तुम्हारा बच्चा छोटा है, उसे आधी रोटी दे दो और आधी मुझे। औरत ने आंसुओं के साथ ये बात मान ली और अपने बच्चे के हिस्से से आधी रोटी इदरीस अलैहिस्सलाम को दे दी। जब बच्चे ने देखा कि उसका खाना कोई खा रहा है, वो जोर जोर से रोने लगा। उसका छोटा सा जिस्म भूख से लड़ नहीं सका और वो वहीं मर गया। औरत चीख उठी, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। इदरीस अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, घबराओ मत। उन्होंने बच्चे का बाजू पकड़ा और दुआ की, ऐ रूह, मैं अल्लाह का नबी इदरीस हूँ, अल्लाह के हुक्म से इस जिस्म में वापस आ जा। उसी वक्त बच्चे की आंखें खुल गई और वो जिंदा हो गया। ये देखकर औरत खुशी से रो पड़ी। उसने कहा, मैं आप पर ईमान लाती हूँ, आप वही इदरीस हैं। वो शहर में दौड़ गई और शोर मचाने लगी, लोगों देखो, इदरीस वापस आ गए हैं, हमारा अजाब खत्म होगा। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इदरीस अलैहिस्सलाम के पास जमा होने लगे और उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, हमें माफ करो और बारिश के लिए दुआ करो। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं तब तक दुआ नहीं करूंगा जब तक तुम और तुम्हारा बादशाह नंगे पैर मेरे पास माफी मांगने ना आए। बादशाह को जब ये बात पता चली, उसका गुस्सा फिर भड़क उठा।
اس نے 40 آدمی بھیجے ادریس علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، لیکن جب وہ ادریس کے پاس پہنچے تو ادریس علیہ السلام نے دعا کی اور وہ سب وہیں مر گئے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے بادشاہ سے کہا، 20 سال سے ہم بھوکے تڑپ رہے ہیں، اب نخرے چھوڑو۔ آخرکار بادشاہ کا گھمنڈ ٹوٹ گیا، وہ ننگے پیر سر جھکائے ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور معافی مانگی۔ ادریس علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اس قوم پر رحم فرما۔ اسی وقت آسمان سے بادل گرجے اور بارش کے قطرے زمین پر برسنے لگے۔ قوم کا عذاب ختم ہوا اور لوگ اللہ کی راہ پر واپس آ گئے۔ کچھ سالوں بعد ایک فرشتہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے سزا پا گیا۔ اللہ نے اس کے پر کاٹ کر اسے زمین پر بھیج دیا۔ وہ ادریس کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے نبی میرے لیے معافی مانگو۔ ادریس نے دل سے دعا کی اور اللہ نے فرشتے کو معاف کر دیا۔ فرشتے نے کہا، اس احسان کے بدلے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میں ملک الموت سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے اپنے پروں پر ادریس علیہ السلام کو بٹھایا اور چوتھے آسمان لے گیا۔ وہاں ملک الموت نے انہیں دیکھا اور کہا، اللہ نے مجھے تمہاری روح چوتھے آسمان پر قبض کرنے کا حکم دیا تھا۔ میں پریشان تھا کہ ایک آسمان سے دوسرے کا فاصلہ 500 سال کا ہے اور آپ زمین پر ہو، لیکن آپ خود یہاں آ گئے۔ اسی وقت ملک الموت نے ادریس کی روح قبض کی اور اللہ نے انہیں بلند مقام دیا، جیسا قرآن میں فرمایا گیا، ہم نے انہیں بلند مقام دیا۔ یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کی داستان، ایک نبی جو ستاروں سے بھی آگے نکل گئے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اللہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہر ظلم کا جواب دیتا ہے اور ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھوئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ایسی ہی روحانی کہانیاں سننے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ یہ کہانی قرآن، حدیث اور قصص الانبیاء سے مستند روایتوں پر مبنی ہے۔ کچھ تفصیلات جیسے روٹی کا واقعہ اور بچے کا زندہ ہونا قصص الانبیاء اور اسرائیلیت سے لی گئی ہے، جو مستند نہیں ہے لیکن دعوت فکر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اصل معلومات کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کا مطالعہ کریں۔